दोनों पे नज़र रहेगी मेरी। पहले पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पॉलिसी को लेकर इस बार बाजार जो है ना वो थोड़ा सा बटा हुआ है आरबीआई के एक्शन को लेकर, और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो है ना वो ये मान के चल रहे हैं कि रेट चेंज नहीं होगा। एक माइनॉरिटी है, हमारी एमपीसी में भी 2 वर्सेस 1 था, एक माइनॉरिटी है जो एक्सपेक्ट कर रही है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आएगा। अब बाजार चाहता क्या है आरबीआई से? बाजार चाहता है कि आरबीआई डविश साउंड करे, भले ही रेट कट ना दे लेकिन डविश साउंड करे। आरबीआई के पास चैलेंज क्या है? 7.8% की जीडीपी ग्रोथ है। आरबीआई जीडीपी का टारगेट रेस करेगा बट एट द सेम टाइम वो डविश साउंड करे, वो चैलेंज है ना। ये मैं जो कल लता जी का वो एनालिसिस सुन रहा था तो उसमें से मैंने एक लाइन उठाई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी लाइन कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा आरबीआई के पास। बड़ा सवाल ये होगा कि क्या आरबीआई गवर्नर ये कहेंगे कि अगर टैरिफ की वजह से ग्रोथ में दबाव आया तो हम और रेट कट करने के लिए तैयार है। भले ही सिस्टम में अभी के लिए एक रेट कट की गुंजाइश है, बात ये हुई थी कि सिस्टम में एक ही रेट कट बाकी है क्योंकि सब फ्रंट लोड हो चुका है, लेकिन क्या आरबीआई ये कहेगा कि हम इस माहौल में और भी ज़्यादा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। लेकिन आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, 2-3 घंटे का इम्पैक्ट रहेगा, उसके बाद मार्केट विल मूव ऑन और उसके बाद मार्केट का पूरा फोकस वापस अर्निंग्स पर होगा। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल से आज का जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा वो होगा ऑटो सेल्स का आंकड़ा। ऑटो सेल्स में अगर आशीष निराशा हुई तो सेंटिमेंट खराब होगा क्योंकि जगह नहीं है ऑटो सेल्स में डिसअपॉइंटमेंट की, और अगर ऑटो सेल्स अच्छी हुई तो फिर मुझे लग रहा है कि जो ऑटोज़ में आउट परफॉर्मेंस चल रही है वो फिर कंटिन्यू करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्विकली बता देता हूँ आपको ऑटो सेल्स एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि नवरात्रि में रिटेल से अच्छा रिस्पांस मिला। 4 व्हीलर की डिमांड में उछाल था, 2 व्हीलर में 6 से 7% की रेंज में ग्रोथ संभव है। ट्रैक्टर पर भी जीएसटी कट हुआ है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट है। लीजिए भाई साहब, 2